ॐ नमो कुण्डलिनी देवी। ॐ नमो कुण्डलिनी देवी। महादेवी महाशक्ति कुण्डलिनी माँ। ॐ नमो कुण्डलिनी देवी। ॐ नमो कुण्डलिनी देवी। महाशक्ति महादेवी कुण्डलिनी माँ। कुण्डलिनी माँ जय जय कुण्डलिनी माँ। ॐ नमो कुण्डलिनी देवी। कुण्डलिनी देवी माँ कुण्डलिनी देवी। कुंडलिनी के बारे में जानने के लिए और जागृत करने के लिए बाबा के बहुत सारे बच्चे उत्सुक हैं। आपको ये जानना है कि जागृत किसे किया जाता है? जो सोया हो, अचेत हो, जिसका चेतना नष्ट हो गया है। तो आप सोचेंगे कि आप तो चैतन्य हैं, जागृत हैं और चेतना भी नष्ट नहीं हुआ है। फिर क्यों कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृत करना है? सिद्ध संतों ने कहा है कि कुंडलिनी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको जागृत करना है। आप देखेंगे आपने घर में, परिवार में कोई जानवर पाल के रखा है। हमारे यहाँ गौ माता है, किसी का नाम गोपाली है, किसी का नाम माधवी है, किसी का नाम नैना है। गौशाला में जाते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते ही एकदम कान खड़ा कर देती हैं और खड़ी भी हो जाती हैं। अब वही एक पशु योनि में है, इतना ज्ञान है उनके अंदर, चेतना है। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं और 7वां ऐसा कई लोग बोलते हैं कि सहस्त्रार चक्र है, लेकिन सहस्त्रार ही है, चक्र चक्र ही होते हैं। कई सारे योगी बोलते हैं चक्र भेद करना है, भेदन करना है, उनको जागृत करना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल साधारण बात बता दूं कि अगर कुंडलिनी आपकी सो गई तो आप भी सदा के लिए सो जाएंगे, जागृत नहीं हो पाएंगे आप। तो कुंडलिनी जागृत करना नहीं है, कुंडलिनी एक मनन, चिंतन और गहन ध्यान देने वाला विषय है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा निवास करता है, आत्मा निकलने के बाद मनुष्य ठंडा पड़ जाता है, सारी ऊर्जाएं उसके शरीर को छोड़ देती हैं। ऐसे ही अगर कुंडलिनी सो गई तो आप ध्यान से सुनिए, आपकी सारी ऊर्जा सो जाएंगी। और ऐसे में क्या होता है, बेहोशी की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हमारे बड़े गुरु भाई श्री निरंजन दास जी महाराज, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, बाबा की सेवा में आने से पहले मैं वहाँ गौ सेवा करता था। 60 गायों को अकेले खिलाते थे हम, खिलाना पिलाना। घास काटने जाते थे हम लोग खेती में, सब कई साधु जाते थे, घास काट के ले आए, कुट्टी किया, सानी पानी और खूब नाम जाप भी करते थे। दोनों हाथ में बाल्टी भरी हुई पानी से और सीताराम 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 मुँह से बोलते जाते थे। तो निरंजन दास जी महाराज जी हमारे बड़े गुरु भाई और बताते हैं 140-45 साल की उम्र थी उनकी। पहली बार मैंने उनसे सुना कि बच्चा ये कुंडलिनी शक्ति क्या होता है और यह हमारे शरीर में कैसे रहता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। उनके आँख पे मोतियाबिंद हो गया था। देवरिया जिला के
एक डॉक्टर थे, उन्होंने स्पेशलिस्ट बुलवा करके उनके आँख का चेकअप करवाया। सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में पड़ता है, देवरिया का बॉर्डर है। वहाँ के डॉक्टर थे, प्रसाद जी नाम था उनका, पूरा नाम हमें नहीं याद है उनका, लेकिन इतना याद है। तो दोनों डॉक्टर मिल करके इनका चेकअप किए। चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला, महाराज जी आपका आँख तो एकदम ऑपरेशन के लिए पक के तैयार है। तो निरंजन दास जी महाराज ने बोला, बच्चा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है। बोले नहीं महाराज जी। महातपस्वी थे वो, बोरे की लंगोट, एक लंगोट लगाते थे बस, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तपस्या में लीन रहते थे और वहाँ के महंत थे वो। जब तो निरंजन दास जी महाराज जी ने बोला, ठीक है बच्चा, इसका ऑपरेशन कब करोगे? उन्होंने कहा, जब आप आदेश देंगे तब कर देंगे। तो उन्होंने बोला, जब बच्चा करवाना ही है तो अभी कर दे। डॉक्टरों ने बोला, महाराज इसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सामान चाहिए। बोले, बच्चा जाके ले आओ जितना जल्दी आ सकते हो। तो डॉक्टर बोले कि अगले शनिवार को हम लोग आएंगे, रात को रुकेंगे और रविवार को सवेरे या दोपहर में ऑपरेशन कर देंगे। बोले, कितना समय लगेगा? बोले, बस 20-25 मिनट, आधा घंटा, या ज़्यादा हो तो 1 घंटा। तो बोले, दोनों का एक साथ करोगे? बोले, तैयार तो दोनों है, अगर आगे हो तो दोनों का कर देंगे। बोले, अच्छा दोनों का ही कर दे बच्चा। डॉक्टर आए दोबारा 1 हफ्ते बाद, ऑपरेशन की तैयारी हो गई। वहीं कमरे में जहां वो निवास करते थे, उसके बाहर एक कमरा था, उसमें उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी की, तख्त लगा दिया, कंबल बिछा दिए। तो महाराज जी हमसे बड़ा प्रेम मानते थे। बोले, बालक भगवान इधर आओ। हमने कहा, जी सरकार। बच्चा ही हमारा आँख का ऑपरेशन करें, और बच्चा जब ऑपरेशन करेंगे तो बच्चा मैं सांस चढ़ा के और कुछ क्रिया करूँगा, और जब मैं एक क्रिया कर दूँगा तो बच्चा हमको होश नहीं रहेगा। डॉक्टर लाए थे एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के लिए। तो उन्होंने बोला, बच्चा हमारे शरीर को छेदन मत करो, तुम लोगों ने बोला था ये परत होता है, इसको हटाना है। तो उन्होंने बोला, सरकार हम आपके शरीर को छेदन नहीं करेंगे, कोई इंजेक्शन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो भक्त थे, संतों को, योगियों को जानते थे वो लोग। उन्होंने हाँ कर ली। तो महाराज जी ने कहा, बच्चा जब मैं सांस चढ़ा के और धीरे 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 श्वास को छोड़ूंगा, और बच्चा ये हमारा हाथ ऐसे रहेगा, जब हमारा हाथ ऐसे गिर जाए तो समझ लेना कि अब मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया, और धीरे से मेरे को लेटा देना, या जैसे उनको सुविधा हो वैसे ऑपरेशन करवा देना। ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चा ये जगह है शरीर में, यहाँ तुम्हें इस प्रकार से दबा करके और रखना है जब तक कि मेरे वहाँ पे स्पंदन, कंपन ना शुरू हो जाए। हंस के बोले, बालक अगर तुम नहीं दबाओगे तो मैं सोया ही रह जाऊँगा। तो मेरे तो एकदम चेहरा ही लाल हो गया डर के मारे, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। एक महात्मा और थे वहाँ, ठाकुरदास, तो हमने नीचे रहते थे वहीं, हमने बोला, सरकार ठाकुरदास को बुला लें? बोले, नहीं नहीं बालक, तुम ही करोगे ये काम। अब तो मेरे तो दिमाग जो है एकदम चकरा गया कि ये कहीं गलती ना हो जाए। फिर उन्होंने जहाँ जहाँ दिखाया मेरी भी बुद्धि काम कर गई। तो वहाँ एक महात्मा थे जो हिसाब किताब करते थे। मैं बोला, सरकार मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। गए वहाँ नीचे मंदिर के पास, हमने बोला, पेन दीजिए, पेन ले आए, और जहाँ जहाँ उन्होंने बताया मैंने अपने शरीर में उस जगह पे पेन से मार्क कर दिया। मार्क करके फिर हमने कहा, जी सरकार। कितना देर दबाना है? बच्चा जब तक ऐसे दबाओगे, दबाने पे वहाँ पे जब कंपन हो जाए तो छोड़ देना, अगर कंपन ना हो तो दबा के ही रखना। फिर महाराज जी ने अपना सांस चढ़ाया, ध्यान किया, 3-4 मिनट तक किए होंगे। उसके बाद उनका हाथ जो ऐसे था बंधा हुआ, वो धीरे 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 ऐसे गिर गए। अब जैसे उनका हाथ गिरा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ऐसे
हाथ गिरा, मेरा सांस ऐसे चढ़ा मेरे को, क्या हो गया पता नहीं। घबरा गए हम, तो पहली बार देख रहे थे सब घटना। मैंने फिर उनको धीरे से लिटाया, डॉक्टर साहब को बुलाया कमरे में। तो डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे नाक के ऊपर हाथ किया। अब हमें समझ लगा वो सांस चेक कर रहे थे। नाक के ऊपर हाथ लगाया, फिर इधर उधर देखे। फिर उन्होंने बढ़िया से अपने हिसाब से सिर को पीछे करके तक कंबल लगा करके लगाया। फिर उन्होंने उनका ऑपरेशन करीब 1-1.25 घंटे में सारा काम कंप्लीट कर दिया। सब काम करने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज जी, तो हमने कहा आप लोग अब यहाँ से बाहर चले जाइए, महाराज जी ने हमें कुछ बताया है वो करना है। मैं आपको बताऊं कैसा एक अद्भुत लीला था वो। डॉक्टर गए, माघ या फागुन, माघ का महीना था वो। अब मेरे को हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे। फिर मैंने आंख बंद किया, थोड़ी देर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मैंने जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था कि यहाँ पहले दबाना है, यहाँ ऐसे दबाना है, मैंने दबाना शुरू कर दिया। दबाते दबाते पूरा मेरा फेस लाल हो गया। जैसे ही एकदम ऐसे लगा कि उंगली दर्द करेगा, वैसे ही वहाँ पे झंझनाहट जैसे ऐसे होने लगा। जैसे हुआ, फड़कते हैं जैसे अंग फड़कते हैं, ऐसे फड़कने लगा वहाँ पे। मैंने धीरे से हटा लिया। फिर दूसरे जगह दबाया, वहाँ भी हुआ। तीसरी जगह दबाया, उतने में उनका इशारा मिल गया। उनका पाँव उन्होंने मोड़ लिया धीरे से, और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ गए। जब वापस आ गए तो मैं रोना, एकदम आंखों से आंसू निकलने लगा। फिर उन्होंने बोला, बच्चा, बालक। हमने जी सरकार, ऑपरेशन हो गया बच्चा वो? हमने कहा जी सरकार। तो उन्होंने आँख पे हाथ लगाने की चेष्टा, मैंने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना है, रुई से बांधा हुआ था। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं पूछा, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, उन्होंने दवाई दिया कि अभी पट्टी नहीं खोलना है, शाम को या सवेरे खोल करके उस पर दवाई लगाना है, ऐसे 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 सब उन्होंने समझा दिया। समझाने के बाद, सब होने के बाद, जब डॉक्टर चले गए वहाँ से, फिर मैंने उनको दूध दिया ला करके। दूध पीते थे वो, जड़ी बूटी उबाल करके दूध लेते थे सुबह और शाम। दूध दे दिया। दूध के बाद उन्होंने, फिर मैंने पूछा कि सरकार आप कहाँ चले गए थे? हमको तो डर लग गया था। बोले, अरे बच्चा, ये योगियों की विद्या है। कौन सी विद्या है? योगियों की विद्या है। बच्चा, हमारे शरीर में एक शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी है। उस ऊर्जा को चलायमान करके एक जगह पे स्थित कर देते हैं और सारा शरीर शून्य में चला जाता है। बच्चा, इसी प्रकार से योगी लोग समाधि भी लगाते हैं। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चले आए। लेकिन मेरे दिल में और दिमाग में पूरी रात ये घूमती रही, बच्चा, यह एक ऊर्जा है, सिद्ध योगी लोग की गूढ़ विद्या है, इसी का नाम कुंडलिनी शक्ति है। ये शब्द मेरे मस्तिष्क में गूंज रहा है, गूंज रहा है। सवेरे उठ के रोज़ दंडवत करने जाते थे, स्नान वगैरह करके। दंडवत करने गए, आँख का पट्टी बदलना था, तो पट्टी वगैरह सब करके, और फिर हमने कहा कि मैं गौ सेवा करके आता हूँ। फिर गौ सेवा में चले गए। यही चीज़ दिमाग को गूंज रहा था, बच्चा, ये सिद्धों का गूढ़ विद्या है, इसी का नाम कुंडलिनी शक्ति है। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं आया तो मैंने पूछा, सरकार, ये कुंडलिनी क्या होता है? ये गूढ़ विद्या क्या है? और सिद्ध ही इसको क्यों धारण करते हैं? क्या हम भी इसको धारण कर सकते हैं? क्या मैं भी इसको जान सकता हूँ? हंसने लगे, बोले, हाँ बच्चा, क्यों नहीं। और उन्होंने मुझे उस समय थोड़ा इसका ज्ञान दिया। उनके आँख ठीक होने में 10-15 दिन लगे, पूर्ण आँख ठीक होने में, और मैं पूर्ण रूप से सेवा में दिन में
3 बार 4 बार जाता था। उतने में उन्होंने हमें इसकी पूरी ज्ञान दे दी और मैं उसको ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ अपने नित्य अभ्यास में भी ले ली। जो बताते मैं अभ्यास करता, बताते अभ्यास करता। इसका संपूर्ण ज्ञान हमें बाबा द्वारा पूर्ण प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि कुंडलिनी शक्ति एक महाशक्ति है, इसको जागृत नहीं किया जाता, ये जागृत है, सिर्फ इसको संज्ञान में लेना है। आपके नित्य उपयोगी जो साधना है, नित्य करने वाले जो साधनाएं हैं, उसके साथ जोड़ लेना है बस। आत्मा को जैसे अनुभव किया जाता है वैसे ही इसको अनुभव किया जाता है। सर्दी में मनुष्य सर्दी का अनुभव नहीं करता। सर्दी लग रही है, वो चिंतन करेगा तो गर्मी का करेगा, गर्मी में सर्दी का चिंतन करता है। विपरीत, भूख लगने पे आहार का चिंतन करता है, प्यास लगने पे जल का चिंतन करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनका चिंतन करते हैं। ध्यान देने की बात है और ध्यान से सुनने की बात है ये, और समझने की बात है। हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में और हमारी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के द्वारा हमें कुंडलिनी की ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है, परंतु हम उसको बहुत इमोशनल हो करके या क्रोधित हो करके या मोहित हो करके या अहंकारित हो करके रास्ता परिवर्तन कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने मन को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मुझे या आपको जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। यही करेंगे, ये सत्य है। टीचर के सामने जब बच्चा होता है, अगर उसको प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो एकदम से ये नहीं बोलता कि मुझे नहीं आता। वो बोलेगा मैंने पढ़ा नहीं था, ये नहीं किया था। वो मन को इधर उधर भटकाने की चेष्टा करके फिर टीचर पूछता है तुम्हें याद है या नहीं है? फिर बोलता है नहीं, याद नहीं। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, जागृत जागृत जागृत, उसके लिए सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? अभ्यास। और वह अभ्यास एक योगी के देख रेख में ही की जाती है, जो उसके अनुभवी हों, महारथी हों और उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हों। किसी भी ग्रंथ से या किसी के ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो इसका अनुभव ना किया हो, कभी भी समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको बता दिया, जागृत नहीं करना है कुंडलिनी को, क्योंकि वो जगी हुई है। ठीक वैसे ही घर में एक आदमी जगता है, रहते हैं 10-15 आदमी, एक आदमी जग जाता है सुबह। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत उपयोगी बात है ये। एक घर के अंदर 10-15 व्यक्ति रह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, एक कमरे में 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कोई अकेला भी है। पूरी रात बीत जाती है। किसी को खर्राटे की आवाज़ भी सुनाई देती है, कोई करवट लेता है तो वो भी सुनाई देता है। लेकिन सुबह में एक व्यक्ति उठ जाए तो 2-4 को पता चल जाता है कि एक व्यक्ति उठ गया है। उठेगा वो, कहीं ना कहीं आवाज़ होगी, हलचल होगी, तो अनुभव में आ जाता है, सुनाई दे देता है कि उठ गया है। लेकिन वो जो सुन रहा है वो नहीं उठा हुआ है वो चेतना में, लेकिन जगा हुआ नहीं है, लेटा हुआ है।
सुनाई दे देता है, कोई नल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, वो सुनता रहता है। अनुभव में आ जाता है कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, कई बार ये भी अनुभव हो जाता है कि ये कर रहा है। और इसी कारण से कई बार लोग बोलते हैं आवाज़ मत करो, शोर मत करो, प्लीज़ सोने दो थोड़ा और। अगर उसको सुनाई नहीं देता तो खींच के नहीं बोलता। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी देवी और उनकी सहचरियाँ शक्तियाँ, 6 चक्र, सहस्त्रार और इस प्रकार से बहुत सारी ग्रंथियाँ, बहुत सारे अनेक प्रकार के यंत्र, ये सब एक साथ में रहते हैं। आत्मा, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव और आत्मा 6 यही हो गए, 6 चक्र हो गए, 12 तो यही हो गए। इस प्रकार से कई लोग रहते हैं और हमेशा कोई न कोई जगह रहता ही है। अगर जगह ना रहे तो सपने भी ना आए, चेतन ना रहे तो अलार्म भी सुनाई ना दे आपका। अगर आदमी चेतन रहता है तो कोई एक आवाज़ दिया और उठ के खड़े हो जाते हैं, या आवाज़ देते थे हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं उठ रहा हूँ। चेतना हमेशा जगी रहती है। योगी उसी चेतना के साथ शक्ति विलास आनंद लेता है और वही चेतना हमारी कुंडलिनी से जुड़ी हुई होती। जिसको ज्ञान है, जिसको सिद्ध गुरुओं की संग मिल गई है, जिसको इसका तथ्य प्राप्त हो गया है, वो उनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके संपूर्ण आनंद लेना शुरू कर देते। तो मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों और भक्तों, जागृत नहीं करना है, जगी हुई है वो। कबीर साहब ने कहा घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, खोल रे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये क्या है घूंघट और क्या है पट और किसको खोलना है? सिद्धों की वाणी है। फिर उन्होंने एक और बोला, रंग महल के 10 दरवाजे, 10 दरवाजे आपके 2, 4 और ये 6, 7 हो गए। मल द्वार, मूत्र द्वार 9 हो गए, सहस्त्रार 10 हो गए। रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। तो ये 10 दरवाजे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी रहस्य है। ये एक घर में एक ही दरवाज़ा नहीं होता, एक मेन दरवाज़ा होता है जिसको मुख्य द्वार बोलते हैं। उस द्वार के बाद अनेक द्वार होते हैं। जितने घर में निवास हैं उतने ही द्वार होते हैं, उतनी ही खिड़कियां होती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में अनेक द्वार हैं। तो बस उसको पर्दे को हटाना है। सिद्धों ने कहा है, योगी बैठा लगा के समाधि, योगी बैठो लगा के समाधि, हाथ पाँव सब मोड़ के, योगी बैठा
लगा के समाधि, हाथ पाँव सब मोड़ के, गुरु कृपा से खींचो चादर, कुंडलिनी सोई ओढ़ के। चादर खींचना है, सो रही है वो चादर को ओढ़ के। जैसे ही खींचेंगे तो चैतन्य है। ठीक वैसे ही जैसे घर में सब सोते हैं, सुनाई दे रहा है, उसको भी सुनाई दे रहा है, उसको भी समझ है, चेतना में है वो, जगाना नहीं है, सिर्फ चादर खिसका देना है। आपको याद होगा जब स्कूल का समय होता था तो आपकी माँ क्या करती थी? वो जगाती नहीं है, धीरे से आके चादर हटाती है और बच्चा बोलता मम्मा थोड़ा रुक जाओ ना, अभी तो थोड़ा, कितना बजा होगा? मम्मी बोलता है चल उठ जा, 7 बजने वाला है, स्कूल का बस आ जाएगा। बच्चा बोलता है अच्छा मैं अभी तैयार हो रहा। समझ गए ना? सिर्फ थोड़ा सा मुख से हटाना है। जैसे ही हटाओगे कुंडलिनी शक्ति बोलेगी, आँख खोलेगी और बोलेगी अरे तूने मुझे देख लिया, तूने मुझे छू लिया। बस इतना ही बोलना है कि सारा कार्य सिद्ध हो जाना है। देखना और छूना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दरस परस मज्जन अरु पाना, जहाँ दर्शन हो गया और स्पर्श हो गया, मज्जन अर्थात मिलन और शुद्धि, पाना वो मिलन हो, लीन हो जाते हैं एक दूसरे में। तो दरस परस मज्जन अरु पाना। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म परमात्मा, जगत जननी माँ जानकी, प्रत्यक्ष जगत जननी, एक दूसरे को देखते ही पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही जब तुम कुंडलिनी के साथ संजोग में आ जाओगे तो या तो तुम पूर्ण हो जाओगे या तो वो पूर्ण हो जाएगी। दोनों में से कोई भी पूर्ण होगा, कल्याण होना ही होना है। और जैसे ही दृष्टि मिलती है पूर्ण हो जाता है ये जीव, तृप्त हो जाता है ये जीव। और जैसे ये तृप्ति प्राप्ति होती है तो योगी झूम उठता है, शरीर रोमांचित हो जाता है और उसकी समस्त इंद्रियां, समस्त चक्र और इसमें रहने वाली सारी ऊर्जाएं एक साथ प्रकाशमान हो जाते हैं। और जैसे ही एक साथ प्रकाशमान होने का तात्पर्य वो लीन भयो मन मोरा, लीन भयो भयो, लीन भयो मन मोरा। हरण कियो मन, वरण कियो मन, हरण कियो मन, वरण कियो मन, मन लाग्यो चित चोरा। हरण हो जाता है किसका? जो आपके वश में नहीं है। हरण किसका किया जाता है? जो आपके वश में नहीं है, जो आपके अधिकार में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। क्यों हरण किया? क्योंकि वो वहाँ के जो उनके माता पिता भाई बंधु थे उनके अधिकार में नहीं थी। किसके अधिकार में थी? भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में थी, इसलिए हरण हो गया। ऐसे ही तुम्हारा चित्तवृत्ति, तुम्हारी मनोवृत्ति, तुम्हारे अंतर्मुखी अवस्था, ये सब एक साथ जागृत हो जाते हैं।
एक साथ प्रकाश पुंज में से युक्त हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि अनंत सूर्य अस्फुरत सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। करोड़ों सूर्य के समान तेज उत्पन्न हो जाता है। या तो साधक उस समय एक शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या तो साधक उस समय पूर्ण चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या वह नृत्य भी कर सकता है, सो भी सकता है, गा भी सकता है, समाधि भी ले सकता है। कई अवस्थाएं हैं इसकी, उसे प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है कुंडलिनी। आज मैं इतना ही बोलूँगा, संध्या हो गया है। तो जो आनंद लेना चाहते हैं उनको आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं अपने झोली में रख के जाने वाला नहीं हूँ। कुछ लोगों को मैंने बांट दिया है जिनकी इच्छाएं थी, और उस चुपचाप शांति से आनंद ले रहे हैं इसका। अगर आप लोगों को चाहिए तो अवश्य देंगे। सहज है ये, कठिन नहीं है। जो सहज है उसी को मनुष्य कठिन बना देता है। ये ध्यान रखिएगा। सहजो न कठिनस्य, सहज कभी कठिन हो ही नहीं सकता। और साधना नाम सहजस्य, साधना जितनी भी साधना है ये सब सहज है, अत्यंत सहज हैं, सरल हैं। बस जैसे को तैसा मिले, वैसा मिल जाए तो सब बात आपकी बन जाए। तो आपको आगे की और भी इसकी कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे इसके चैप्टर हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। कुंडलिनी शक्ति, एक योगी भजन करते हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी कुलदेवी कुंडलिनी 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 कुलदेवी कुंडलिनी 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 कुलदेवी कुंडलिनी। तेजपुंज सब रूप तुम्हारा, तेजपुंज सब रूप तुम्हारा, तेजपुंज सबको दीनी। कुंडलिनी 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 कुंडलिनी। इस प्रकार से योगियों के बहुत सारे भजन हैं कुंडलिनी के ऊपर। फिर मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।